हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप सबों के बीच मैं मनोज कुमार वर्मा। मैं यूट्यूब चैनल माँ गीतांजलि क्लासेज के माध्यम से जो फिजिक्स की जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें आज का जो लेक्चर 2 होगा उसमें जानेंगे हम लोग। लेक्चर 1 में हम लोग मौसम के बारे में पढ़े, उसी का पार्ट है। दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानेंगे क्या। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग पहला जानेंगे अदिश राशि स्केलर या क्या होगा? क्वांटिटी। तो अदिश राशि क्या है? देखिए नाम से ही अदिश, अ मतलब होता नहीं, अदिश मतलब दिशा। जिसमें दिशा न हो वो, या उसमें क्या परिमाण हो लेकिन उसमें दिशा न हो, तब जो है वह भौतिक राशि क्या कहलाएगा? तो अदिश राशि कहलाए। तो हम लोग कह सकते हैं वैसा राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। पूछेंगे अदिश राशि किसे कहते हैं? तो कहिएगा वैसा राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, उसे कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे हम लोग ले लिए दूरी, तो दूरी में देखिए आपको जो इसमें परिमाण है लेकिन इसमें दिशा नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम चलना प्रारंभ किया, इस तरह से घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। क्या इसमें दिशा फिक्स है? दिशा फिक्स नहीं, लेकिन इसको मापेंगे इसका कुछ न कुछ परिमाप क्या होगा? निकलेगा। तो जब इसका परिमाण निकलेगा लेकिन इसमें दिशा नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? तो वह अदिश राशि। जैसे हो गया आप लोग को क्या? चाल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कार्य हो गया, उसके बाद क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, इसके बाद क्या हो गया? घनत्व हो गया, etc। यह सब कौन राशि है? यह सब जो है अदिश राशि है। यह सब कौन राशि है? यह सब अदिश राशि है। अब यह था आप लोग को अदिश। इसमें कह सकते हैं इसमें परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं होगा, तो यह कौन राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। दूसरा होता है प्यारे बच्चों सदिश राशि। सदिश जिसमें दिशा हो, सदिश राशि कौन? वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि हम लोग जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या कहेंगे? वैसा राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। करा वैसा राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वैसा राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उसे कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जिसमें देखेंगे परिमाण एवं दिशा दोनों है तो उसे कौन राशि कहेंगे? हम लोग सदिश राशि कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं विस्थापन जो होता है वह 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन में जैसे दिशा होता है किधर से, जैसे मान लीजिए कि यह था, तो यहाँ से इस पॉइंट का विस्थापन दिशा हो गया। तो जब दिशा होगा तब वह कौन होगा? इसका परिमाण तो कुछ न कुछ होबे करेगा, तो वह विस्थापन सदिश राशि है। जैसे हम लोग जानेंगे वेग कौन राशि है? सदिश राशि। त्वरण कौन राशि है? सदिश राशि है। जैसे बल कौन राशि है? सदिश राशि, etc। यह सब कौन राशि है? तो सदिश राशि है। तो हम लोग जाने सदिश और अदिश। सदिश में दिशा होगा, अदिश में दिशा नहीं होगा। सदिश और अदिश दोनों का परिमाण होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, तब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें आप जानेंगे यह दूरी मतलब डिस्टेंस, यह दूरी
क्या होता है, इस चीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूरी, डिस्टेंस, यह सब आदमी कहते हैं कि हम इतना डिस्टेंस तय करके आए हैं। दूरी क्या है? तो दूरी क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई वास्तविक पथ की जो लंबाई जो होता है वह दूरी होता है। जैसे आप अपने घर से रवाना हुए कोचिंग के लिए, तो आप जो ये सीधे सामने, तो आपके घर के सामने ही में तो कोचिंग नहीं है, आप उस रूट को घूमते 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 क्या किए, कोचिंग पे पहुंचे। तो क्या हुआ, इसका आपका जो वास्तविक पथ है उसको जो माप लेंगे वही क्या कहलाएगा, तो दूरी कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पूछेंगे दूरी किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। इस दूरी अदिश राशि है, इसे या डी या एस द्वारा सूचित किया जाता। दूरी को हम लोग किसके द्वारा, या डी या एस द्वारा सूचित किया जाता। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, दूरी को डी या क्या होता है, एस द्वारा सूचित किया जाता। पूछेंगे दूरी किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, किसी वस्तु द्वारा यह क्या होता है कि गई वास्तविक पथ का जो पथ की जो लंबाई जो होती है वह क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूरी कौन राशि है, दूरी अदिश राशि है। दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डी एस द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे दूरी का एसआई मात्रक। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, दूरी का सीजीएस, यह क्या होगा, मात्रक। दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। उसके बाद देखेंगे दूरी का एफपीएस मात्रक। तो दूरी का एफपीएस मात्रक क्या होता है, फुट होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह क्या था, दूरी था। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी का क्या था, एफपीएस मात्रक था। अब जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वह टॉपिक जो है वह है आप लोग को डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या, विस्थापन। अब हम लोग जानेंगे विस्थापन क्या होता है, इस चीज के बारे में हमको जानना है कि विस्थापन क्या है। तो विस्थापन कहते हैं किसी दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी जो होता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी जो होता है वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन को डीएस द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, या विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट जानेंगे। तो हम लोग कहेंगे किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो क्या होगा, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन जो है कौन राशि है, यह सदिश राशि है। याद रखिएगा विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि है। इसे डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। तो विस्थापन को डी या एस द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विस्थापन को किसके द्वारा, या डी एस द्वारा
सूचित किया जाता है। पूछ देंगे विस्थापन किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कौन राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ds द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे या अब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ किए और इस बिंदु जैसे ए से चलना प्रारंभ किए और किस बिंदु पर पहुंच गए, बी बिंदु पर पहुंच गए। तो यह ए से चले और बी तक गए, तो यह जो लंबवत दूरी जो होता है वह लंबवत दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन। मतलब यह न्यूनतम दूरी कहिए, यह वह क्या कहलाएगा, विस्थापन। यह वाले भाग जो कर्व कर रहे हैं, यह वाले भाग क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। अब एक चीज देखिए, कब जो है या अब इस स्थिति में इसको जब हम लोग मापेंगे, वह मापने के बाद दूरी अधिक होगा, विस्थापन का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कम नोट लिख लेते हैं। यह क्या होगा, पहला नोट होगा दूरी और बाय क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो याद रखिएगा दूरी बाय जो विस्थापन जो है वह क्या हो जाएगा, एक आएगा या नहीं तो क्या होगा, एक से बड़ा होगा। या एक आएगा या नहीं तो एक से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि एक कब आएगा, जब मान लीजिए ए से चले बी तक गए, तो बी तक गए तो यही मेरा क्या कहलाएगा, दूरियों कहलाएगा, और यही मेरा क्या कहलाएगा, विस्थापनों कहलाएगा। जब दोनों यह कहलाएगा तो दूरी अब यह क्या होगा, बाय विस्थापन। इस स्थिति में एक होगा, इस स्थिति में दूरी अधिक है, विस्थापन कम है, तो एक से बड़ा आएगा। अब दूसरा नोट है, यदि हम विस्थापन को ऊपर कर लेते हैं अब दूरी को नीचे कर देते हैं, तो यह भी मान क्या देगा, एक देगा। इस स्थिति में विस्थापन में दूरी बराबर है तो एक देगा। यहाँ पे विस्थापन क्या है, छोटा, दूरी क्या है, बड़ा है, तो यह एक से क्या देगा, छोटा देगा। यह क्या था, तो दूरी और विस्थापन था। अब यहाँ पे हम लोग इसका विस्थापन के SI मात्रक जान लेते हैं। यहाँ पे जान लेंगे कि विस्थापन का SI मात्रक, तो विस्थापन का SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। विस्थापन का क्या हो जाएगा, CGS मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। विस्थापन का क्या हो जाएगा, FPS मात्रक क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन था जो कि काफी ज्यादा क्या था, महत्वपूर्ण रहता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मतलब क्या, दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इसका नोटबुक में इसको लिखते जाइए, इसको याद कीजिए और देखिए। यदि दिक्कत लगे तो कमेंट्स कीजिएगा।